सौभाग्य का विषय है। आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है कि हम लोगों के बीच विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जोर का जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, श्री नरेंद्र मोदी की, श्री नरेंद्र मोदी की। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर मोहभट्टा की इस पावन भूमि में हमारे छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ रुपया के विकास कामों का सौगात देने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर पधारे हैं। और इस अवसर पर मंच में विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री और इसी क्षेत्र के सांसद आदरणीय श्री तोखन साहू जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, श्री विजय शर्मा जी, सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और आज के इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से पधारे सभी सज्जनवृंद, अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण और सभी दाई दादा, सियान जवान, आप सबला मोर तरफ से राम राम। आज प्रभु श्री राम का ननिहाल परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महान विभूतियों की जन्मभूमि, कर्मभूमि छत्तीसगढ़ बड़ा सौभाग्यशाली है कि आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच में विराजमान हैं। आज इस महामाया और बिलासा देवी केवट की इस धरती से 33,700 करोड़ रुपए का सौगात हम लोगों को देने वाले हैं। ऊर्जा के सेक्टर में, रेलवे के सेक्टर में, सड़क के सेक्टर में, आवास के सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में इस 33,700 करोड़ रुपया के सौगात से विकास को बहुत तेज गति मिलेगी और इसके लिए छत्तीसगढ़ बड़ा सौभाग्यशाली है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार अपने अपने जगह पर खड़ा होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का करतल ध्वनि से जोर से ताली बजाकर स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि 1.5 साल पहले इसी धरती में आप छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान किए थे कि उस समय की भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है और छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके आह्वान को, आपके गारंटी पर भरपूर भरोसा जताया और आपके विश्वास के कारण हम लोग विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करके डबल इंजन की सरकार बना पाए और प्रदेश में सरकार बनाने के बाद आपकी मोदी की गारंटी को लगातार पूरा करने का प्रयास सरकार के द्वारा हुआ। इसीलिए अभी हाल में जो स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए, नगरीय निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायती राज के, उसमें भी छत्तीसगढ़ की जनता का
भरपूर आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला, एक तरफा विजय हम लोगों को मिला। ये सब आपके आशीर्वाद, आपके मोदी की गारंटी, उसी का असर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा ये देश धन्य है कि आप जैसे जननेता के हाथ में सरकार की बागडोर है। आपने पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। कोरोना काल में आपने किस तरह से विश्व को वैक्सीन प्रदान करके उनको सहयोग किया, किस तरह से G20 का समिट सफलतापूर्वक कराकर पूरे विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में ही अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अभी प्रयागराज महाकुंभ में आपके आशीर्वाद से ही भव्य महाकुंभ संपन्न हुआ, जिसमें 65 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा जी में वहां पर त्रिवेणी संगम में स्नान किए और पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति और मजबूती की भव्यता को आपके कारण देखा। ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। आपके कार्यक्रमों के, आपके योजनाओं के कारण, वो चाहे प्रधानमंत्री जनमन योजना हो, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन योजना हो, कृषक सम्मान निधि योजना हो, आवास योजना हो, आज छत्तीसगढ़ जैसे जनजाति बाहुल प्रदेश में उसका बहुत लाभ हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। आज आप 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। हम भी छत्तीसगढ़ में एनर्जी के सेक्टर में, सड़क, रेलवे, शिक्षा, आवास के क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से बड़ा परिश्रम कर रहे हैं और अपने प्रदेश में ऊर्जा और खनिज की पूर्ति करके और प्रदेशों को भी उसकी पूर्ति का प्रयास हमारे प्रदेश से हो रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके विकसित भारत में निश्चित रूप से हमारा ये विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर हम लोग भी आपका सहयोगी बनेंगे और आपका हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में आशीर्वाद रहा है। जब जब भी हमने आपके पास गए हैं और छत्तीसगढ़ के लिए विकास के काम आपसे मांगे हैं, आपने जरूरत से ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा छत्तीसगढ़ को दिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ हमेशा आपका आभारी रहेगा। आज पूरे प्रदेश की जनता भारी संख्या में आपको सुनने के लिए यहाँ पर आई है। मैं आज आपने 33,700 करोड़ का सौगात छत्तीसगढ़ को दिया है, इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, नवरात्रि का भी आज शुभारंभ है, इसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत,